हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। हमने पिछली सीरीज इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट किया, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल का, इसीलिए उसमें पेपर में होने वाली स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इंग्लिश स्पेलिंग लिखना कठिन होता है, लेकिन ये उच्चारण के अनुसार नहीं। फिर भी यहाँ कुछ नियम दिए जा रहे हैं जिन पर ध्यान देने से आपको इंग्लिश स्पेलिंग सीख सकते हैं। मैंने ये बेसिकली अपने नोट्स आपको शेयर करने वाला था पहले, लेकिन फिर सोचा ये कि क्यों ना मैं अपने जो पुराने वाले नोट्स है उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए रूल्स नंबर, अगर हम वन बाय वन रूल को फॉलो करेंगे तो बेसिकली हम अपना बेस जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अगर आप इसको कॉपी पेन नोट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है इंग्लिश के बेस। तो रूल नंबर 1 है, अगर क्यू के अनुसार सदैव यू आता है, जो बेसिकली जो क्यू है, जब कोई भी वर्ड क्यू और यू साथ साथ ही आते हैं, जैसे क्वाइट की स्पेलिंग QUITE, तो उसी वक्त क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्वालिटी, क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार के साथ जब भी क्यू आएगा उसके साथ यू हमेशा 100% आएगा ही आएगा। तो जैसे कि ये है क्यों, क्विक, इतने शब्द जितने भी है बेसिकली आएगा ही आएगा यू। आगे रूल नंबर 2, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ दिया जाए तो फुल का एक एल कम हो जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। फुल जैसे केयर के आगे फुल, तो एक एल कम हो जाएगा। चीयरफुल, फेथफुल, फियरफुल, ये तो आपको पता ही होगा। यदि किसी रूल नंबर 3, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदलते हैं। ये भी आप सभी को पता ही होगा। जैसे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग BEAUTIFUL, बट जो फुल है उसको हम जब भी वाई आएगा तो ऐड करते वक्त हमें उसमें आई जोड़े जाएंगे, क्योंकि जैसे ब्यूटी है ब्यूटीफुल, उसी प्रकार से। रूल नंबर 4, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और कुछ जोड़ा जाए तो केवल एक एल रह जाता है। जैसे फुलफिल, तो एक एल कम हो जाएगा। ऑल्दो में भी जो स्पेलिंग सेम ही है, ALTHOUGH। जैसे वेलकम आप इजीली समझ सकते हो, वेलकम के साथ इजीली समझ सकते हो WELL+COME। तो इसी प्रकार से जब हम इसको इकट्ठे लिखेंगे तो एक एल कम हो जाएगा। रूल नंबर 5, यदि किसी शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ दिया जाए तो कम नहीं होगा। जैसे फेयरवेल, तो एक एल कम नहीं होगा। जब भी हम किसी शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ दिया जाए तो एल कम नहीं होगा, हो चाहे आगे एल लगा या पीछे, क्योंकि वो एल कम नहीं होगा अगर कंडीशन वेल या विल की हो तो। रूल नंबर 6 कहता है, यदि वर्ब के अंत में डबल ई है तो उसमें ING या DOM डम जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्री में डबल ई है लास्ट में प्लस ING, एग्रीइंग, तो इसमें डबल ई को नहीं हटाया जाएगा। जैसे फ्रीडम, जैसे डम DOM फ्रीडम, तो इसमें भी सेम बेसिकली वही रूल अप्लाई होगा। रूल नंबर 7, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ING जोड़ते समय ई हटा दिया जाता है। जैसे बिट है बाइट BITE प्लस ING, बाइटिंग ING हो गया, वो पहले वाला हमने हटा दिया ई को। इसमें कंडीशन एब्यूजिंग, रनिंग, राइटिंग,
जो ई है, जो नाउन में जो लास्ट में ई लगेगा, तो उसमें जब हम ऐड करेंगे कोई भी आईएनजी तो उसमें ई को हटा दिया जाता है। जैसे इसमें अपवाद भी है, जैसे बीई प्लस बीइंग, बीइंग इसमें अपवाद है। रूल नंबर 8, यदि वर्ब के अंत में ई आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई का वाई हो जाता है। जैसे डाई प्लस आईएनजी डाइंग, लाई प्लस आईएनजी लाइंग, टाई टाइंग, वाई वाइंग, इसी प्रकार से होता जाएगा। रूल नंबर 9, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WR को छोड़कर पहले सिंगल वोवल हो तो आईएनजी समय और अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। स्वयं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी लिखते वक्त, लेकिन ये समय यानी स्वयं, स्वयं आएगा। अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। जैसे बैग बैगिंग, जिसमें जी है लास्ट अंतिम अक्षर, तो इसमें डबल जी लगेगा बैगिंग। पुट पुटिंग, डबल टी लगेगा पुटिंग। कट कटिंग, जैसे इसमें भी सेम सिंपल। जैसे इसमें अपवाद भी है, पार्डन पार्डिंग, जिसमें आयरन प्लस आईएनजी आयरनिंग। रूल नंबर 10, यदि वर्ब के अंत में WR या Y हो तो उसके पहले वोवल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लो, ब्लो है प्लस आईएनजी ब्लोइंग, इसमें हटा नहीं दिया जाएगा। जैसे वाटर वाटरिंग, इसमें भी आर को नहीं हटा दिया जाता है क्योंकि उससे पहले वॉवल्स यूज हुआ। आंसर आंसरिंग। उसी प्रकार से रूल नंबर 11, यदि किसी वर्ब के अंत में सी हो तो उसके साथ ईडी या ईआर या आईएनजी जोड़ते समय के बढ़ा दिया जाता है, बीच में ऐड हो जाता है। जैसे फ्रॉलिक, फ्रॉलिक में ईडी फ्रॉलिक्ड के लग गया। मिमिक मिमिक्ड, पिकनिक पिकनिक प्लस आईएनजी पिकनिकिंग के लग गया। ट्रैफिक ट्रैफिकर। उसी प्रकार रूल नंबर 12, यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई का उच्चारण दे तो पहले आई आएगा और बाद में ई आएगा। जैसे अगर किसी वर्ड में डबल बड़ी ई की उच्चारण देता है, जैसे बिलीव, एल के बाद ई की साउंड आ रही है, तो पहले इस सिचुएशन में आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। बिलीव, चीफ, ग्रीफ, नाइस, रिलीव, सीज, येल्स। अपवाद साइज, इसमें अपवाद है साइज, साइज में भी बड़ी का उच्चारण आ रहा है लेकिन ई पहले आ रहा है और आई बाद में आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है इसमें। रूल नंबर 13, यदि ई की ध्वनि से पूर्व सी हो तो ई आएगा और आई बाद में। जैसे डिसीव, पहले हमने पढ़ा था आई पहले आएगा, लेकिन इसमें डिसीव डिसीव, इसमें ई की साउंड पहले आ रही है, ए की मात्रा की। इस सिचुएशन में सी के बाद ई आएगा और आई बाद में आएगा। रिसीव, रिसीव्ड, कंसीव्ड, परसीव, सेलिंग। रूल नंबर 14, यदि उच्चारण डबल ई ना हो तो आई को ई के बाद लिखें। जैसे हेयर, हाइट, फॉरेन, वेट, नेबर। रूल नंबर 15, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो एबल, अस, एज अथवा इश जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे ब्लू प्लस आई एस एच, इश को जोड़ दिया जाए तो ब्लूइश, ई को यहाँ पे हटा दिया। जैसे मूव प्लस ABLE, एबल, क्या बन जाएगा मूवेबल, तो इसमें एंड का ई हमें हटा दिया गया है। अपवाद, परंतु GE अथवा CE पर समाप्त होने वाले शब्दों के ई या आई को छोड़कर कुछ अन्य साथ जोड़ते हैं, ई नहीं हटाते। जैसे करेज, करेजियस, नोटिस, नोटिसेबल। इसी प्रकार से रूल नंबर 16, यदि किसी शब्द के अंत में CE हो तथा अस जोड़ना हो तो
ई को आई में बदलते हैं, जैसे मैलिस, मैलिशियस, ग्रेस, ग्रेसियस। रूल नंबर 17, यदि किसी शब्द के अंत में एल हो और उसमें पहले कोई स्वर हो तो आगे शब्द जोड़ते समय एल को डबल कर दिया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे ज्वेलर, अगर हमने इसमें प्लूरल करना है ज्वेलर, ज्वेलर, डबल एल आएगा। लेवल, ईडी जोड़ते वक्त लेवल्ड। क्वेरल, क्वेरल्ड। ट्रेवल, ट्रेवलिंग, डबल एल हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। रूल नंबर 18, यदि किसी नाउन के एंड में एटीई ई को हटाकर एटीई, किसी भी नाउन शब्द में एटीई हो और उसमें एंड के ई को हटाकर आईओएन जोड़ना है हमने, बेसिकली सिंपल। जैसे हेसिटेट, हेसिटेट में एंड में ई है तो प्लस अगर हमने इसमें आईओएन जोड़ना है हेसिटेशन। जैसे एजुकेशन में भी सेम इसी प्रकार का होगा, जैसे लास्ट में एजुकेट में ई है तो एजुकेट में एजुकेशन, ट्रांसलेट में ट्रांसलेशन, डिक्टेट में डिक्टेशन। रूल नंबर 19, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा उसके पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो शब्द के अंत में अस के अलावा कोई अन्य अक्षर जोड़ते समय वाई आई में बदल दिया जाता है। जैसे मैरी, मैरियर, हरी, हरिड, बिजी, बिजिएस्ट। यदि किसी रूल नंबर 20, लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो तथा उससे पहले सिंगल वोवल हो तो वोवल से शुरू होने वाला अक्षर को जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल हो जाता है ऑटोमेटिकली, बेसिकली। जैसे डिग, डिगिंग, जी यहाँ पे डबल हो रहा है डिग का, प्लस जब हम आईएनजी करेंगे डिगिंग, डिगिंग प्लस बिगिनिंग। अक्योर्ट, ईडी जोड़ेंगे एक्योर्ट। तो ये आपको बेसिकली सिंपल भाषा में आपको हमने बेसिकली आपको स्पेलिंग एरर के लिए अपने नोट्स में शेयर कर रहा हूँ आपको। इस वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन में आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह की कोई और वीडियो आपको चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।